तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम भगवत गीता देख रहे हैं, द्वितीय अध्याय। देखिए, द्वितीय अध्याय का 6वां श्लोक, ये अर्जुन की उक्ति है कि न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं न च एतद् विद्मः, हे प्रभु, हे कृष्ण, एतत् च न विद्मः, और हम यह नहीं जानते हैं। विद धातु का अर्थ है जानना, विद्मः नहीं जानते हैं, जानीमः, विद्मः यानी जानीमः, जानते नहीं, हम यह भी नहीं जानते हैं। कतरत नो गरीयो, कतरत नो गरीयो, नह हमारे लिए, अस्माकम कृते हमारे लिए, कतरत कौन सा, क्या, गरीय श्रेयस्कर है, हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, हम ये नहीं जानते। न च एतद् विद्मः कतरत नः गरीय, हमारे लिए कौन सा मार्ग, युद्ध का मार्ग, शांति का मार्ग, युद्ध करना अथवा नहीं करना, क्या श्रेष्ठ है, ये हम नहीं जानते। वयम न विद्मः न जानीमः। और यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, हम ये भी नहीं जानते इस युद्ध में हम जीतेंगे अथवा हमारे प्रतिपक्षियों की विजय। यद्वा जयेम विधिलिंग है ना, जयेत जयताम जयेयु, जये जयतम जयेत, जयेम जयेव जये, कि हम इस युद्ध में जीतते हैं अथवा वो जयेयु, अर्थात जो हमारे प्रतिपक्षी हैं उनकी जीत हो जाएगी, ये भी हम नहीं जानते। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, और यान हत्वा, जिन यान कौरवा, और जिन कौरवों को मारकर, न जिजीविषामः जीवन धारणम कर्तुम न इच्छामः, जिन कौरवों को मारकर हम जीना नहीं चाहते, उन्हें मारने के बाद हम भी नहीं जीना चाहते। अर्जुन का ये कहना है कि अगर मैंने अपने प्रतिपक्षियों के रूप में खड़े कौरवों का संहार कर दिया तो उसके बाद हम भी नहीं जिएंगे, हमारे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। इसलिए कहा यानेव हत्वा न जिजीविषामः, जिनकी हत्या करके, जिनको मार करके हम भी जीना नहीं चाहते। ते धार्तराष्ट्राः, वे धृतराष्ट्र के पुत्र, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र से पुत्र, वे धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रमुखे अवस्थिता, प्रमुखे रणे सम्मुखे अवस्थिता, हमारे सामने युद्ध भूमि में वे धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, जिन्हें हम मारना नहीं चाहते और जिनको मार करके हम स्वयं नहीं जीना चाहते। ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। कहते हैं हे मधुसूदन, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठकर है। न एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो, गरीय मतलब श्रेष्ठ, बड़ा, कौन सा मार्ग अच्छा है हमारे लिए, ये हम नहीं जानते। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, क्या हम इस युद्ध में जीतेंगे अथवा वो हमें जीत लेंगे, ये भी हमें नहीं मालूम। और तीसरी बात कि जिनको मारकर यान हत्वा न जिजीविषामः, हम भी जीने की इच्छा नहीं कर सकते।
जिजीविषामः, जीवन धारण करने की इच्छा हम भी नहीं कर सकते। उनको मारने के बाद ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरव हमारे सामने युद्ध भूमि में प्रमुख है, इस रण में हमारे सम्मुख अवस्थित खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे युद्ध करो? ये अर्जुन का विषाद है मन का, जो कृष्ण को वो व्यक्त कर रहे हैं, अपने मन की दुर्बलता को व्यक्त कर रहे हैं। एक बार और अर्थ देख लीजिए। न च एतद् विद्मः, और हम यह भी नहीं जानते, कतरन्नो गरियो, हमारे लिए क्या अच्छा है। यद्वा जयेम, क्या हम जीतेंगे, यदि वा नो जयेयु, या वे हमें जीत लेंगे, अभी हमें नहीं पता। और यान हत्वा न जिजीविषाम, और जिनको मार करके हम जीवन धारण नहीं करना चाहते, ते धार्तराष्ट्र, वे धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे युद्ध भूमि में हमारे सम्मुख अवस्थिता खड़े हैं, इसलिए मैं युद्ध करने में असमर्थ हूँ। ये था। अगला देख लीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। ये अर्जुन का सरेंडर, समर्पण है भगवान के प्रति कि अब मैं कुछ नहीं जानता, आप ही मुझे सब कुछ बताइए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है ये प्रथमांत है। मैं कैसा हूं? जिसका स्वभाव कार्पण्य दोष, कृपणता, मन की निर्बलता, उदासीनता इत्यादि इसके अर्थ है। मन की निर्बलता, दुर्बलता, कार्पण्य दोष, मेरा हृदय बिल्कुल शिथिल हो गया है, मन दुर्बल पड़ गया है। ऐसे कार्पण्य रूपी दोष से जिसका स्वभाव उपहत है, यानी प्रभावित हो गया है, नष्ट हो गया है, मेरे स्वभाव को ही कार्पण्य दोष ने यानी मेरे हृदय की दुर्बलता ने नष्ट कर दिया है। और मैं कैसा हो गया हूं? तो धर्म सम्मूढ़ चेता, जिसका चित्त धर्म के विषय में सम्यक रूप से पूरी तरह से मूढ़ हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। धर्म ये बड़ा व्यापक शब्द है। धर्म का जो यहाँ अर्थ अपने को लेना है वो है ड्यूटी, कर्तव्य। मैं अपने कर्तव्य के विषय में मूढ़ चित्त वाला हो गया हूँ। मुझे यही नहीं पता कि मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करनी है मेरे लिए, युद्ध करना अथवा न करना, इनमें से क्या करनी है, इस विषय में मेरा हृदय विमूढ़ हो गया है, सम्मूढ़ हो गया है। मेरा चित्त बिल्कुल ही मोहग्रस्त हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे स्वभाव को कृपणता, हृदय की दुर्बलता रूपी दोष ने नष्ट कर दिया। यत श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हे प्रभु जो श्रेय हो, श्रेयस्कर हो, कल्याणकारी हो, हमारे लिए भी, कौरवों के लिए भी, सबके लिए। यत श्रेयः स्यात्, जो कल्याणकारी हो, कल्याण का पथ हो, तत् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, उसे आप मुझे निश्चित रूप से बताइए, कहिए क्या मेरे लिए कल्याणप्रद है। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, प्रपन्नम, आपके हाथों में हूँ, आपके चरणों में हूँ, आपकी शरण में पड़ा हुआ हूँ। साधि माम, मुझे आप उपदेश दीजिए, जो श्रेयस्कर है मेरे लिए वह बताइए, मेरे लिए क्या करना चाहिए। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मेरा हृदय इतना दुर्बल हो चुका है, मन इतना शिथिल हो चुका है कि मैं अपनी अपने कर्तव्य के विषय में मूढ़ चित्त वाला हूँ। मुझे यही नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए कर्म है, क्या अकर्म है, क्या करनी है, क्या नहीं, ये मैं नहीं जानता। इसलिए जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर है आप निश्चित रूप से मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हुआ हूँ, आप मुझे इसका सम्यक रूप से उपदेश
प्रदान कीजिए।